आज हम नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे दैट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, वर्षा की जो है बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी अप्रोचिंग, ऐसा लग रहा है कि जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो एकदम पहाड़ों के जैसे आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही ताज़ी और सुहानी लग रही है। द मैन वेंट ऑन फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो जो आदमी था, मैन यहाँ लेंचो की बात हो रही है, वेंट ऑन फॉर नो अदर रीज़न, किसी और कारण से नहीं जाता है, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि वह वर्षा की बूंदों को अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर फील, उसको महसूस करना चाहता है, उसका आनंद लेना चाहता है। व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। सो इन दिस वीडियो वी विल सी नेक्स्ट पैराग्राफ। तो हमने क्या पढ़ा था कि वो जो है लेंचो बाहर जाता है बारिश को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। वो क्या बोलता है वो रेन ड्रॉप्स के बारे में कि ये जो दिखाई दे रही वर्षा की बूंदें, ये जो आकाश से नीचे की तरफ आ रही हैं, गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के के समान है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेज एंड द लिटिल वन आर 5। और ये जो बड़ी वर्षा की बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं, और ये जो छोटी वर्षा की बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही संतोषजनक भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वो जो मक्के का खेत है, फूलों से भरा हुआ है, उसको वो देखता है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा की बूंदों की चादर से ढकी हुई है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू फ्लो, लेकिन जल्द ही बहुत तेजी से हवा चलने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और वर्षा के साथ साथ जो है ओले भी गिरना शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल मतलब होता है किसी चीज़ के समान लगना। न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये अब सच में जैसे लग रहा है नए चांदी के सिक्कों के समान लग रहे हैं। द बॉयज़, वो जो कि सब फार्मर के बच्चे हैं, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, वो लोग जाके वर्षा की में भीगने लगते हैं, वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, तो वो लोग जा करके वहाँ एक्सपोज हो जाते हैं, बारिश में भीगने लगते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट, और वो कलेक्ट करने लगते हैं, मतलब इकट्ठा करने के लिए दौड़ने लगते हैं। किसको? द फ्रोजन पर्स, हियर द फ्रोजन पर्स मीन्स हेलस्टॉर्म। ओके, मतलब वो जो जमी हुई पर्स हैं उनको कलेक्ट करने के लिए वो लोग दौड़ने लगते हैं, उनको अच्छा लग रहा है। इन आवर चाइल्डहुड वी आल्सो कलेक्ट द हेलस्टोन, जब मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हम लोग जब बारिश होती थी तो हम लोग भी जो है, जब गिरती थी बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, तो हम लोग उसको कलेक्ट करते थे, बहुत अच्छा लगता था। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, हियर द मैन मीन्स लेंचो। अब लेंचो को बहुत ही दुख महसूस हो रहा है। वो कह रहा है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत ही गलत हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई होप इट पास क्विकली, आशा करता हूँ कि जल्दी बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी बीतता नहीं है। रैन एन आवर फॉर एन आवर सॉरी द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। फॉर एन आवर मतलब घंटों तक वो जो हेल है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, हेल स्टॉर्म में जो ओले हैं वो कहाँ पे गिरते हैं? घरों पे गिरते हैं, बगीचों में गिरते हैं, हिल साइड में गिरते हैं, मक्के की खेती में गिरते हैं, और संपूर्ण घाटी में हर जगह वो गिरते हुए प्रतीत हो रहे हैं। द फील्ड वॉज वाइट, और वो जो लेंचो का खेत था वॉज वाइट, अब वो पूरे तरीके से कैसा लग रहा है? वाइट लग रहा है, एकदम सफ़ेद लग रहा है। एज इफ का मतलब होता है मानो, कवर्ड ढका हुआ है, विथ सॉल्ट मतलब नमक से। ऐसा लग रहा है कि उसकी जो फील्ड है, उसका जो खेत है, पूरी तरीके से नमक से ढका हुआ है। नो लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ पर एक पत्ती तक नहीं बची है। रिमेन्ड मीन्स बचना।
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो है पूरे तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गई है, ruined हो गई है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, और अब जो पौधों से जो फ्लावर थे, जो फूल लगे हुए थे, वो सब भी जा चुके हैं। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो मन है, लेंचो की जो आत्मा है, वो निराशा से फिल्ड हो जाती है, भर जाती है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जैसे ही वो तूफान बीतता है, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हो जाता है। एंड सिड, और कहता है टू हिज सन्स, और किससे कहता है? अपने बच्चों से। और नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको पूरी समरी देखनी है तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से बहुत देखिएगा, आपको एक एक लाइन का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। ओके, थैंक यू।